नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में हम बात करने से पहले अगर शिव के बारे में, जैसा कि शैव धर्म के नाम से स्पष्ट है कि जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं उनसे संबंधित जो संप्रदाय है या धर्म है वो शैव धर्म है। तो सबसे पहले हम शिव के बारे में थोड़ी बात करेंगे। शिव के बारे में अगर हम बात करें तो शिव का जो पहला जिक्र है वो आता है सिंधु सभ्यता में पाशुपति नाथ के रूप में। शिव का पहला जो उल्लेख मिलता है वो सिंधु सभ्यता से मिलता है। आप सभी को पता है कि सिंधु सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में थी। तो हम कह सकते हैं कि लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व पाशुपति नाथ के रूप में शिव का पहला जो उल्लेख है या जो जिक्र है या जिसके बारे में हम सुनते हैं वो हमें मिलता है पाशुपतिनाथ। इसके बाद हम बात करें अगर वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में रुद्र के रूप में जो पूजा की जाती थी वो बाद में वही आगे शिव के रूप में पूजे जाने लगे। रुद्र को शिव माना गया, तो वैदिक सभ्यता में भी शिव का उल्लेख हमें मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें वैदिक साहित्य में उपनिषद की, तो एक है श्वेतोश्वेतर उपनिषद जिसमें हमें शिव का उल्लेख मिलता है। तो ये तो हुई वैदिक सभ्यता से संबंधित। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिव के बारे में, शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती है, तो लिंग पूजा का जो प्रथम उल्लेख हमें है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके अलावा महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें भी लिंग पूजा का उल्लेख हमें दूसरा, इसके बाद है जो अगला उल्लेख है वो अनुशासन पर्व महाभारत का, उसमें मिलता है। इंडिका जो कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है इंडिका। इसमें भी शिव को डायोनिसस नाम से उल्लेखित किया गया है। शिव को क्या कहा गया है? इंडिका में प्रश्न पूछा जाता है डायोनिसस। डायोनिसस के बारे में पूछ लेते हैं कि डायोनिसस क्या है। तो इंडिका में जो शिव का उल्लेख है या शिव को डायोनिसस कहा गया है। कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण है, इसमें शिव के 8 रूपों के बारे में वर्णन किया गया है। कौशितकी और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में शिव के 8 जो रूप हैं उनका उल्लेख किया गया है। इनमें से 4 रूप हैं वो संहारक है और 4 सौम्य रूप है, वो इनका उल्लेख इन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। अब हम बात करते हैं शिव की मूर्ति से संबंधित। अगर तो शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो हमें रेनीगुंटा मद्रास, जो रेनीगुंटा नामक स्थान है वो मद्रास में है, वहां से प्राप्त हुई है। ये एक गुड्डी मल्लम नामक शिवलिंग है, गुड्डी मल्लम नामक लिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति, उसका जो विकास है, उसकी जो मूर्ति का निर्माण और पूजा दोनों का जो शुरुआत हम मानते हैं वो गुप्त काल से मानी जाती है। इसके अलावा गुप्त काल से ही ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों का त्रिमूर्ति का जो विकास हुआ था वो भी हम गुप्त काल से मान सकते हैं। वैसे गुप्त काल जो है वो शैव धर्म के लिए एक सबसे जो चरम काल माना जा सकता है। बिल्कुल उस समय अपने शैव धर्म था वो चरम पर था। तो शैव धर्म का जो संप्रदाय के रूप में जो उदय हुआ था वो मौर्योत्तर काल में, यानी शुंग सातवाहन जो वंश था उसके काल में हुआ था, और जो इसका चरम था वो मैं आपको बता चुका हूं कि गुप्त काल में था। अब हम बात करते हैं वामन पुराण की। वामन पुराण में शैव संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, तो वहां पर हमें केवल 4 शैव संप्रदायों का उल्लेख वामन पुराण में मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं? वो है पाशुपत है, वो शैव है, वो कपालिक है और कालामुख है। इन 4 का उल्लेख मिलता है। प्रश्न कई बार आरपीएससी और पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीएससी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वामन पुराण में कौन कौन से 4 शैव संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, या निम्न में से कौन सा है जिसका उल्लेख वामन पुराण में नहीं है। इसमें एक आध चेंज करके थोड़ा बहुत कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के किसी भी तरीके से। तो वामन पुराण में 4 शैव संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। शैव है, पाशुपत है, कपालिक है और कालामुख है। तो सबसे पहले जो करेंगे वो पाशुपत की करेंगे। पाशुपत है वो सबसे पहला, अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन है
पाशुपत है वो सबसे प्राचीन है। याद करने के लिए आपको क्या करना है, हमने देखो सबसे प्राचीन बात किसकी की थी, पाशुपतिनाथ की। तो देखो सबसे पुराना है वो पाशुपत संप्रदाय है। शैव संप्रदायों में सबसे पुराना है पाशुपत संप्रदाय है। सबसे पुराना नाम क्या था शिव का, पाशुपतिनाथ, सिंधु सभ्यता। तो यहाँ से हम इसे याद कर सकते हैं। सबसे प्राचीन है, इसकी स्थापना है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हो चुकी थी। इसके जो प्रवर्तक थे उनको लकुलिश मुनि को माना जाता है। लकुलिश मुनि का जो जन्म था वो कायावरोहण गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि लकुलिश मुनि का जन्म था वो कहाँ हुआ, तो कायावरोहण गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इन्हें शिव का 28वां और अंतिम अवतार माना जाता है। किसका, शिव का 28वां या अंतिम अवतार माना जाता है। किसे, लकुलिश मुनि को। प्रश्न पीएससी में आया हुआ है। तो यहां से प्रश्न पीएससी में पाशुपत संप्रदाय से काफी बार पूछा गया है। शैव संप्रदाय में थोड़े से प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर प्रत्येक परीक्षा में एक आध प्रश्न इन संप्रदायों से आता है। तो शैव संप्रदाय महत्वपूर्ण प्रश्न देता है। तो हम बात करेंगे इनके प्रमुख केंद्र की। तो इनका प्रमुख केंद्र है वो नेपाल है। प्रमुख ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पंचार्थिक कहा जाता है। पंचार्थिक कौन है, पंचार्थिक क्या है, पंचार्थिक से आप क्या समझते हैं, ये सब अगर हम बात करें तो जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी हैं वो पंचार्थिक हैं। अब हम बात करें लकुलिश, जो इसके प्रवर्तक थे लकुलिश मुनि, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, पंचार्थ विद्या और पंचाध्यायी। पंचार्थिक शब्द कहाँ से आया है, पंचार्थ विद्या, पंचाध्यायी और पंचार्थिक। तो 5 से याद करना है। पाशुपतिनाथ में भी है और यहाँ पर जो पाशुपतिनाथ के जो लकुलिश मुनि हैं इनके 2 ग्रंथ हैं, दोनों पंचार्थ, पंचाध्यायी और जो पंचार्थिक इसके अनुयायी कहलाते हैं। याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान में एकमात्र मंदिर जो है वो पाशुपति संप्रदाय को समर्पित मंदिर है, वो है नागदा का एकलिंगनाथ मंदिर, जो कि उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर के नागदा में स्थित एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो इस संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर है। लगभग 734 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं शैव की। दूसरा संप्रदाय है शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के बारे में ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ नहीं पूछा जाता। इसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है कि शैव जो मत था उसकी अनुसार सृष्टि के 3 रत्न हैं, शिव, शक्ति और बिंदु। ज्यादातर इसके बारे में कोई प्रश्न अभी पीएससी में देखने को नहीं मिला है। अब तीसरा है कपालिक। कपालिक के जो इष्ट देव है वो भैरव है। इन्हें भी शंकर का अवतार माना जाता है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो श्रीशैल नामक स्थान है। तो श्रीशैल कपालिकों का प्रमुख केंद्र है। ये असुरी प्रवृत्ति के माने जाते हैं। इसमें नर बलि देना, मांस, मदिरा और स्त्री को साधना का प्रमुख अंग माना जाता है। तो ये असुरी प्रवृत्ति के लोग, असुरी प्रवृत्ति का एक संप्रदाय माना जाता है। और जो मालती माधव नामक नाटक है जो भवभूति के द्वारा लिखा गया था उसमें जो कपालिक संप्रदाय है उस पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट जो चौथा है कालामुख संप्रदाय। ये कपालिकों से भी ज्यादा अतिमार्गी थे। अतिमार्गी के रूप में क्या बताएं आपको कि ये मानव खोपड़ी के अंदर भोजन करना, मनुष्य के मांस को खा लेना, इस प्रकार के कार्य इसमें साधना का रूप माना जाता है कालामुख संप्रदाय में। तो शिव पुराण है, इसमें इन्हें कालामुखियों को महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में कालामुख का जिक्र आता है तो इसमें जो कालामुख संप्रदाय के लोग हैं उन्हें महाव्रतधर कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे शैव मत मिलते हैं। तो उनके बारे में अगर बात करें तो कश्मीरी शैव मत है, उसका जो संस्थापक है वसुगुप्त को माना जाता है। ये एक पूर्ण रूप से दार्शनिक और ज्ञान मार्गी संप्रदाय है। इसके बारे में, संस्थापना के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। इसके अलावा अगर सबसे जो ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो दक्षिणी भारत शैव संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण भारत के शैव संत हैं वो नयनार कहलाते हैं। शिव का जो नयन तीसरा है, दक्षिण भारत का नयनार संप्रदाय। हम कह सकते हैं कि शिव के 3 नयन है। तो अलवार होते हैं वो वैष्णव संत होते हैं, याद रखने वाली बात है, और शैव संत होते हैं वो नयनार। आपको शिव के नयन से ये याद रखना है, नयनार
नैनार है वो दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है। इनकी संख्या 63 मानी जाती है और इनके जो भक्ति गीत हैं वो देवारम नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनके जो श्लोक है वो तिरुमुरे में संग्रहित है। तिरुमुरे का संकलन है नंबी अंडाल नंबी ने किया था। इसके अलावा एक और नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा बहुत इसका जिक्र करूंगा, उसमें हम लिंगायत संप्रदाय के बारे में भी बात करेंगे। लिंगायत संप्रदाय पर भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा इसका जिक्र मैंने किया है, उसमें भी मैं इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा। इनके जो श्लोक संग्रह तिरुमरु का जो संकलन है नंबी अंडाल नंबी ने किया है। इसके अलावा एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में कुल 9 नाथ जो पहले माने जाते हैं, उनमें सबसे पहले नाथ हैं वो शिव को माना जाता है। इसके अलावा जो इसकी स्थापना थी नाथ संप्रदाय की, वो बंगाल के मत्स्येंद्र नाथ ने इसकी स्थापना की थी। और मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य थे गोरखनाथ, उनका जन्म था वो रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। ये बस महत्वपूर्ण बातें हैं शैव संप्रदाय के बारे में, शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो प्रथम जिक्र पाशुपतिनाथ के रूप में प्रत्येक जो ऋग्वेदिक काल है, उत्तरवेदिक काल है, प्रत्येक जगह शिव का जिक्र किसी न किसी रूप में आता है। हड़प्पा सभ्यता में भी हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाशुपतिनाथ के रूप में आता है, तो ये चीजें यहाँ से पूछ लिया जाता है। श्वेतोश्वेतर उपनिषद में भी शिव का उल्लेख आता है। लिंग पूजा का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। इसके अलावा महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें भी इसका जिक्र आ जाता है। इंडिका में शिव को डायोनिसस कहा गया है। इसके द्वारा मेगास्थनीज ने इंडिका में शिव को डायोनिसस कहा है। कौशिकी और शपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, 4 संहारक और 4 सौम्य। शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है रेणुगुंटा नामक स्थान है मद्रास में, वहां से एक लिंग के रूप में गुड्डीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति का जो निर्माण है और उसका जो पूजा का है शुरुआत होती है वो गुप्त काल से होती है। गुप्त काल में ही त्रिमूर्ति का भी विकास हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। और जो वामन पुराण है उसमें 4 संप्रदायों के बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण चारों संप्रदाय महत्वपूर्ण है। शैव धर्म का संप्रदाय के रूप में जो उदय था वो मौर्योत्तर काल जो कि शुंग सातवाहन काल था, वहां से माना जाता है। और जो वामन पुराण के 4 शैव संप्रदाय है वो पाशुपति, शैव, कपालिक और कालामुख है। पाशुपत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे प्राचीन है। इसका जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में इसकी स्थापना मानी जाती है। इसके प्रवर्तक लकुलिश मुनि, जिनका कायावरुण गुजरात में जन्म हुआ था, ये 28वें अवतार शिव के और अंतिम अवतार माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है वो नेपाल में है। इनका प्रमुख ग्रंथ है वो पाशुपत ग्रंथ है। इसके जो अनुयायी है वो पंचार्थिक कहलाते हैं। इसके अलावा जो लकुलिश मुनि की जो 2 ग्रंथ हैं पंचार्थ विद्या और पंचाध्यायी हैं, महत्वपूर्ण है। ये नागदा का एक लिंगनाथ मंदिर, एकमात्र राजस्थान के उदयपुर में स्थित एकमात्र पाशुपति संप्रदाय को समर्पित मंदिर है। शैव के अनुसार 3 रत्न बताए गए हैं, शिव, शक्ति और बिंदु। कपाली के इष्ट देव हैं वो भैरव है। प्रमुख केंद्र है श्री शैल है। आसुरी प्रवृत्ति के हैं नर बलि, शराब, मांस, मदिरा, ये सब कुछ ये इनके प्रमुख साधना के अंग हैं। मालती माधव जो कि भवभूति के द्वारा रचित एक नाटक है, इसमें इसी पाशु जो कपालिक संप्रदाय है इस पर व्यंग्य किया गया है। कालामुख है वो अतिमार्गी हैं, इनसे ज्यादा अतिमार्गी हैं। कपालिकों से ये मनुष्य की खोपड़ी में भोजन करना, मनुष्य का मांस खाना आदि काम करते हैं। और शिव पुराण में इनको महाव्रत धर कहा गया है। कश्मीरी शैव है वो, उसके संस्थापक वसुगुप्त को माना जाता है। ज्ञान मार्गी संप्रदाय, ये प्रश्न आता है दार्शनिक और ज्ञान मार्गी संप्रदाय कौन सा है, तो उसका उत्तर है कश्मीरी शैव संप्रदाय। दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार कहा जाता है। 63 इनकी संख्या है। नंबी अंडाल नंबी ने तिरुमरे नामक ग्रंथ में इनके श्लोक हैं उनको संग्रहित किया है और इनके जो भक्ति गीत है वो देवारम में संकलित हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा और मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।